उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जुबानी हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की संवेदनाएं कन्हैयालाल के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर पीसीसी चीफ चाहे तो वे खुद ही उनके मामले के जज बनकर फैसला कर सकते हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। हमारे साथ हैं खुद गुलाब जी, उनसे बात करते हैं। गुलाब जी, पीसीसी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बतौर मंत्री, और उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने अब पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर दिया उदयपुर में। देखो, मैं सोचता हूँ कि आप सब मीडिया वाले लोग भी उस दिन यहीं थे और 28 तारीख को दिन में आप सब लोग पार्टी कार्यालय पर जो बैठक हो रही थी उसमें हम सब लोग थे। और जैसे ही मुझे बाहर से टेलीफोन की सूचना मिली कि उदयपुर में इस प्रकार का कोई मर्डर हो गया है तो मैं तुरंत कमरे से बाहर आया। बाहर ऑफिस में बैठ करके डीजी से, मुख्यमंत्री से, एसपी से, कलेक्टर से सबसे बात करके विषय के बारे में जो भी जानकारी मैं ले सकता था और जो निर्देश देने थे वो मैंने दिया। और उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि बैठक ख़त्म होने के पहले ही मैं वहाँ से रवाना होकर बाई रोड उदयपुर रात की 12 साढ़े 12 बजे मैं पहुँच गया। दूसरे दिन सवेरे पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ उसके पहले मैं पोस्टमार्टम कक्ष के सामने उनके परिवार के और जनता के बीच में और सारे मीडिया जो वहाँ उपस्थित था उन सब के सामने वहाँ था। पोस्टमार्टम कराकर वहाँ से लाश को घर ले जाने की उनकी जिद थी, वो घर ले गए। प्रशासन चाहता था यहीं से शमशान ले जाओ, मैंने कहा नहीं, इनकी जो भी क्रियाक्रम है उनको करने दो। फिर वो सेक्टर 14 में ले गए। उसके बाद मैंने उनके घर से जब वापस बॉडी रवाना की तो मैं उस भीड़ के साथ था और उसके बाद भी सूरजपोल चौराहे पर और जहाँ जहाँ भी ऑब्स्टेकल पुलिस कर रही थी, लोगों को आने नहीं दे रही थी, दाह संस्कार में जाने नहीं देती, रैली में भाग नहीं लेने दी, तो मैंने प्रशासन से कहा कि पंगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी भावना है शमशान तक जाने दीजिए, शांति से इसका जो है ना दाह संस्कार हो जाएगा और उसके बाद शांति हो जाएगी। मैं दाह संस्कार जहाँ हो रहा था वहाँ भी मौजूद था और ये सारे कार्यक्रम निपटने के बाद फिर मैं रवाना हुआ और हैदराबाद की बैठक में गया। मेरे हिसाब से उसके बाद कर्फ्यू था, पुलिस का काम था, मेरा काम उस समय किसी प्रकार का नहीं था। और मैं ये जो कहते हैं कि 5 स्टार, मेरा वहाँ रिकॉर्ड देख लेना, मैंने पहले ही गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट का ही एक तरह से प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने मुझे गवर्नमेंट गेस्ट के रूप में ट्रीट किया और वो पहले से ही कार्रवाई थी उससे ट्रीट किया और मैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, वहाँ कोई हरित प्लाजा है उसमें ठहरा हूँ। मैं आमोद प्रमोद करने का शौकीन नहीं हूँ। अगर शौकीन होता तो 42 साल की मेरी ज़िंदगी में कई घटनाएं आपको दिखाई देती। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस दिन कांग्रेस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति न तो दाह संस्कार में साथ था, न उसका पोस्टमार्टम में था, पता नहीं एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। और मैंने वही प्रेस को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, ये मोटी मोटी बातें तो बाद में हाँकना, इस समय उदयपुर अशांत है, आपको तुरंत यहाँ आकर के पृथक परिवार से मिलना भी चाहिए, यहाँ की जो डिमांड है उनका सहयोग, उनके बच्चों को नौकरी, उनके सबको लगानी चाहिए। तो मेरी बात के आधार पर ही मुख्यमंत्री दूसरे दिन वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ, हमने 31 लाख में फैसला किया था, उन्होंने उसको बढ़ा के 51 किया, धन्यवाद उनका, उसमें कोई दिक्कत। और रहा सवाल जो बाकी लोगों का है, मैं सोचता हूँ बाकी लोग भी बैठक के बाद निरंतर जिन जिन को भी जाना है, आप स्वयं बड़े नेता हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, जिस पार्टी ने 54 साल तक राज किया, आप एज अध्यक्ष नाते भले अभी भी चले जाओ और नहीं जाओ तो मेरा वीडियो सुनने के बाद चले जाना, चले जाने में कोई हर्जा नहीं है, उनके परिवार को संतोष ही मिलेगा। मैं सोचता हूं कि इसको राजनीतिक बनाने से कोई नहीं। जिस प्रकार का अपराध हुआ है वो पुलिस की नासमझी, गलती के कारण से समय पर ध्यान देते तो ये दुर्घटना इस प्रकार की नहीं घटती, जिसके कारण से इस मर्डर को देख करके, वीडियो को देख करके जो लोगों के मन में आक्रोश आया, उसके कारण से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या पुलिस की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? 100% हुआ और उसके बाद अब उन्होंने उनको हटाकर
आना एसपी हटाया, डीआईजी हटाया, ये सब हटाने का काम बाद में किया। लेकिन उस समय अगर स्वीकार कर लेते और तुरंत कार्रवाई, और जहाँ तक जो मुलजिम हैं उनको जो पकड़े हैं वो इस कारण से कि उदयपुर के ही पुलिस वाले ने 2611 नंबर की मोटरसाइकिल पे गए हैं। ये नंबर जब बताए तो उसी मोटरसाइकिल पे जाने हो कि उनको भीम और देवगढ़ के पास लोगों ने भी, जनता ने भी आकर के घेरा और पुलिस ने भी घेरा और उनको पकड़ करके जो है ना गिरफ्तार किया। तो मैं सोचता हूँ उसमें जनता का भी पूरा सहयोग था उनको रास्ता रोकने में और उनको गिरफ्तार करने में। एक फोटो जो आई रियाज की, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ तो ये कह रहे हैं कि जब बत्तीलाल की फोटो उनके साथ पीछे चलते हुए आ गई तो बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया, और अब जब आपके साथ में रियाज की फ़ोटो है तो आप लोग उससे बच रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी फ़ोटो उसके साथ है या नहीं है ये तो जांच का विषय है। मैंने कल अपनी तरफ से, आपके कहने से नहीं, मैंने अपनी तरफ से चला करके एसपी को एक पत्र लिखा है कि मुझे जो फ़ोटो इसके साथ जो दिखा रहा है ये फैब्रिकेटेड फ़ोटो दिखाई दे रहा मुझे। इसकी आप साइबर या किसी भी एक्सपर्ट से जांच करा करके अगर ये वास्तव में मेरे को बदनाम करने के लिए इस फ़ोटो को जोड़ा है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो, एक। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर फ़ोटो मेरा इसके साथ है और आपको लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है, मैंने कोई अपराध किया है, तो मैंने पहले ही दिन कह दिया कि मेरे खिलाफ़ आप एफआईआर दर्ज करके जो कानून में आपको अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग करिए और मुझे सज़ा दिलाइए। मैं सोचता हूँ बत्तीलाल का जो रीट की जो परीक्षाएं थी, उस परीक्षा में जो पेपर आउट करने वाला व्यक्ति था या जो उस गैंग का लीडर था वो आपके साथ था। यहाँ ये मर्डर करने वाले में जो व्यक्ति था ये किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और इस प्रकार का राजस्थान में 5वां या 6ठा मर्डर हुआ है। और भीलवाड़ा के मर्डर ने कांग्रेस की कलाई खोल के रख दी है, क्योंकि उसका छोटा भाई स्वयं मर्डर के समय साथ था, वो अभियुक्तों को जानता था, अभियुक्तों को एफआईआर में उसने नामजद दिखाया, लेकिन पुलिस ने या सरकार के दबाव के कारण से मुलजिम बदल दिए, एफआईआर बदल दी और नाबालिग बच्चों को मुलजिम बना दिया। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार इस अपराधियों को बचाने के लिए इस घृणित स्तर पर जाती है। उसका उदाहरण भीलवाड़ा की एफआईआर और वहाँ जो चला हुआ आंदोलन वो उसको स्पष्ट करता है। लेकिन रियाज के मामले में जिसमें आप फ़ोटो फैब्रिकेटेड होने की अंदेशा जता रहे हैं, ये भी कहा गया कि वो आपका पोलिंग एजेंट था, बूथ एजेंट था। देखो ये जो हमारा पोलिंग एजेंट का ये फ़ोटो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके बारे में वो कह रहा है कि ये हमारा पोलिंग, ये कोई हमारा पोलिंग एजेंट नहीं है। हमारा पोलिंग एजेंट है ये रियाज राही है, और ये जो रियाज है जो क्रिमिनल है ये रियाज राही नहीं है। ये इसका फ़ोटो है, मैं आपके सामने दे रहा हूँ। केवल और केवल रियाज के नाम से उस क्रिमिनल को हमारा पोलिंग एजेंट बता करके स्टेट का होम, मैंने एक तरह से राज्य गृह मंत्री इस प्रकार के झूठे बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई में अगर मेरा अपराध है तो आप कार्रवाई करो, मुझे कोई किसी में कोई मैंने कहा ही नहीं। और मेरे जज जो है ना, एनआईए तो बाद में आपकी रिपोर्ट दर्ज करेगी, मेरे टोडासा जी आप ही जज हो, आप ही वकील हो। मेरा अगर इसमें अपराध है तो आप मुझे बता देना कि आपको ये सज़ा दी जाती है, तो बता देना, मैं भुगत लूँगा। और नहीं, वो एनआईए को लिखी चिट्ठी में कह रहे हैं कि कहीं वो पक्षपात से या किसी दबाव में ना आए, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। कोई पक्षपात में नहीं आता है, आपका नज़रिया ही पक्षपात का है, आपको सच्चाई देखना नहीं आता। इस रियाज के नाम से आप कमा खा रहे थे कल से। मैंने ये पोलिंग एजेंट के जो फार्म होते हैं उसका फ़ोटोग्राफ बना करके आपको दे रहा हूँ। ये रियाज राही है जो हमारा पोलिंग का एजेंट है। ये रियाज क्रिमिनल हमारा पोलिंग एजेंट नहीं है। और जो फ़ोटो पहले वायरल हुई थी, आपने कहा कि हो सकता है ये फैब्रिकेटेड हो, क्या अभी भी इस चीज़ का अंदेशा है या वास्तव में आप सार्वजनिक कार्यक्रम में गए? देखो क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 40-44 साल से काम करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत विंग है हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे। अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी अगर किसी कार्यक्रम को रखेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं उसमें जाऊंगा ही जाऊंगा। और उसमें उन्होंने किसको बुलाया या वहाँ कौन आ गया और उनमें से किसका कैमरा किधर घूम गया और किसका फ़ोटो हो गया, इसमें तो कोई अपराधी नहीं हो सकता फ़ोटो के कारण से। और जहाँ तक मैंने उनको कहा है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ोटो होना अपराध है तो कार्रवाई करो, एक। दूसरा, जो मैंने एनालिसिस किया, जो फ़ोटो मेरा फ़ोटो के साथ जोड़ा हुआ है, ये मुझे लगता है कि फैब्रिकेटेड लग रहा है।
ये ग्राफिकली जो बनाते हैं उस तरह से जोड़ा हुआ है, आपकी किसी की खोपड़ी किसी के माथे लगा देते हो ना, इसी तरह से निकलेगा। इसलिए फिर भी मैंने कहा कि आप एसपी साहब जांच करके ही एक्सपर्ट के आधार पर इस बारे में निर्णय करो कि वास्तव में ये फैब्रिकेटेड है या सच है। गुलाब जी, आप कह रहे हैं कि चाहे गोविंद जी जांच कर लें, चाहे उनको जज बना देते हैं आप, चाहे प्रताप जी जो आरोप लगा रहे हैं वो कर लें, लेकिन ये दोनों तो आपको ही निशाने पर ले रहे हैं। नहीं, मुझे निशाने पर न ये ले सकते हैं न कोई सरकार लेगी। सोहराबुद्दीन ही ले पाया तो ये क्या ले पाएंगे। फिर भी इनके मन में अगर कोई पीड़ा कहीं और है और मेरे पर प्रकट करना चाहते हैं तो मेरे को भी जानते हैं, 40 साल से राजस्थान की जनता और उदयपुर की जनता भी जानती है और आप लोगों को भी जानती है और आपके भी जीवन को अच्छी तरह से लोग समझते हैं। इन दोनों की तुलना करके जनता ही फैसला कर देगा कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि वो पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम में गए थे और पार्टी के मोर्चे के कार्यक्रम में जाना उनकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी, लेकिन जहां तक उन पर लगे आरोपों की बात है, कटारिया कह रहे हैं या तो गोविंद सिंह डोटासरा या प्रताप सिंह खाचरियावास जो भी तय करना चाहें वो कर लें, वरना जनता तो उनका भविष्य तय करेगी ही। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।